हेलो अस्सलाम वालेकुम। फिर से खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको। हमारी आज की मूवी का नाम है दी एडम प्रोजेक्ट। इस मूवी की कहानी डिस्टोपियन पर बेस करती है। डिस्टोपियन एक ऐसी जगह है जहाँ पर रहने वाले इंसान नाइंसाफ़ी और मुश्किलात का सामना करते हों। इस मूवी में हमें 2050 का वक्त दिखाया जा रहा होता है। इस मूवी में हमें कैरेक्टर एडम को दिखाया जा रहा होता है जो कि एक फाइटर पायलट है और एक जेट को चोरी करके फरार हो रहा होता है। उसके भागने की वजह ये होती है कि वो वापस से 2018 के वक्त में जाकर अपनी बीवी लोरा को बचाना चाहता है। जब वो भाग रहा होता है तभी एक और जेट उसका पीछा कर रहा होता है और उस पर हमला भी कर रहा होता है। इसी दौरान ही एडम जो है वो जख्मी हो जाता है। उसका प्लेन क्रैश होकर 2018 के वक्त में जाने की बजाय 2022 के वक्त में चला जाता है। और फिर 2022 के वक्त में हमें एक 12 साल के एडम को दिखाया जा रहा होता है। एडम के फादर की पिछले साल यानी कि 2021 में डेथ हो गई थी। उसके तन्हा होने की वजह से स्कूल के बाकी बच्चे उसे बुली करते हैं और उसको मारते रहते हैं। एडम शरारती भी होता है, इसलिए उसकी लड़ाई दो लड़कों के साथ होती है। लेकिन जब ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को पता लगती है तो वो उन तीनों को स्कूल से सस्पेंड कर देती है। और फिर उसकी मदर को उसे लेने के लिए बुला लिया जाता है। और जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो एडम कहता है कि इस सारे मामले में मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन एडम की मदर उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हर शरारत से वाकिफ हूँ। फिर एडम अपनी मदर से दूर रहता है तो उसकी मदर कहती है कि मुझे भाई थोड़ा सा काम है, इसलिए तुम घर में अकेले रहोगे, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। फिर एडम घर में अकेला होता है तो वो बैठकर वीडियो गेम्स खेलने लग जाता है। लेकिन तभी उसके घर की लाइट चली जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि घर के बाहर कोई मौजूद है। फिर जब वो गैराज में देखता है तो उसे वहाँ पर फ्यूचर का जख्मी हुआ एडम मिलता है। इसका जेट क्रैश हो गया था और वो 2018 में जाने की बजाय 2022 में आ गया था। छोटा एडम उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो कॉल करके किसी को बुलाने लगता है। फ्यूचर वाला एडम उससे ऐसा करने से मना करता है, कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, तो मुझ पर भरोसा करो। तो छोटा एडम भरोसा करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं कैसे एक अजनबी शख्स पर यकीन कर लूँ। तो उसे यकीन दिलाने के लिए फ्यूचर से आया हुआ एडम उस छोटे एडम और उसके डॉग हॉकिंग्स का नाम लेता है। फिर छोटा एडम फ्यूचर से आए हुए एडम के बैग की तलाशी लेता है और उसमें से एक गैजेट निकलता है। लेकिन फ्यूचर वाला एडम उससे वो गैजेट ले लेता है और कहता है कि तुम मेरे बैग को हाथ भी नहीं लगाओगे। उसके बाद फ्यूचर वाला एडम जख्मी हुआ होता है, इसलिए वो खुद को बैंडेज लगाने लगता है। फिर छोटा एडम उससे दोबारा पूछता है कि तुम हमारे नाम कैसे जानते हो, तुम कौन हो। तो वो उन्हें बताता है कि मैं एडम हूँ, यानी कि तुम छोटे हो और मैं तुम्हारा फ्यूचर का वर्जन हूँ और मैं 2050 के वक्त में से आया हूँ। ये सुनकर छोटा एडम बेहोश होने लगता है। लेकिन फ्यूचर से आया हुआ एडम उसे पकड़ लेता है। उसके बाद छोटा एडम उसे घड़ी दिखाता है जो उन दोनों ने पहन रखी होती है। ये घड़ी उनके फादर ने उन्हें दी होती है। तो फिर फ्यूचर वाला एडम उसे बताता है कि मैं गलती से 2018 में जाने की बजाय 2022 में आ गया हूँ। ये छोटे एडम को मालूम हो जाता है कि ये वही एडम है और ये मुस्तकबिल से ही आया है। ये अजनबी शख्स सच कह रहा है। उसके बाद फ्यूचर वाला एडम छोटे एडम को लेकर जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर उसकी स्पेसशिप होती है। लेकिन क्रैश होने की वजह से स्पेसशिप स्टार्ट नहीं हो पाती है। दरअसल ये स्पेसशिप उसके यूजर के डीएनए को इस्तेमाल करके स्टार्ट होती है। लेकिन अगर उसके यूजर का थोड़ा सा भी खून बह जाए तो वो कभी भी डीएनए को मैच करके स्पेसशिप को स्टार्ट नहीं कर सकता है। फ्यूचर से आया हुआ एडम जख्मी होता है, इसलिए वो डीएनए को मैच करके स्पेसशिप को स्टार्ट नहीं कर सकता है। इस वजह से फ्यूचर से आया हुआ एडम छोटे एडम को एक डिवाइस देकर कहता है कि तुम इस स्पेसशिप को स्टार्ट करो, क्योंकि उन दोनों का डीएनए सेम होता है। उसके बाद स्पेसशिप स्टार्ट हो जाती है। फिर वो दोनों जेट के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और फिर फ्यूचर से आया हुआ एडम छोटे एडम की मदद से उस स्पेसशिप को ऑटोमेटिक मोड में बदल देता है, यानी कि अब उसको स्टार्ट करने के लिए किसी डीएनए की जरूरत नहीं रही थी। इसके बाद वो दोनों वापस गैराज में आ जाते हैं और फिर फ्यूचर वाला एडम छोटे एडम को घर भेज देता है क्योंकि उनकी मदर वापस आने वाली होती है। और फिर कुछ ही वक्त के बाद उनकी मदर एली वापस आ जाती है। तो फ्यूचर वाला एडम अपनी मदर को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त से वो आया होता है तब उनकी मदर की डेथ हो चुकी होती है। और फिर अगली सुबह जब उनकी मदर एली ऑफिस चली जाती है तो छोटा एडम बड़े एडम से मिलने के लिए आता है। वो देखता है कि फ्यूचर से आए हुए एडम का जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ, उसको ठीक करने के लिए दवाई की जरूरत है। इसलिए फ्यूचर से आया हुआ एडम अपने फादर के कपड़े पहनकर बाहर जाता है ताकि वो अपने लिए मेडिसिन ला सके। और फिर जब फ्यूचर वाला एडम अंदर दुकान से दवाई लेने के लिए जाता है तो छोटा एडम बाहर ही खड़ा होता है। तभी वही दो बच्चे जिनके साथ लड़ाई की वजह से उन्हें स्कूल से निकाला गया था वहाँ पर आ जाते हैं और एडम को मारने लगते हैं। और फिर तभी वहाँ पर फ्यूचर वाला बड़ा एडम रहता है, उसको समझाता है कि तुम इन दोनों से जितना डरोगे ये तुम्हें उतना ही ज्यादा मारेंगे।
इसकी बात सुनकर छोटा एडम उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार भी उसे खुद को ही मार पड़ती है और फिर छोटा एडम गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद फ्यूचर से आया हुआ बड़ा एडम उन दोनों को धमकाता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जब बड़ा एडम घर वापस आता है तो छोटा उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है और वो गैराज में पड़े हुए उसके बैग की तलाशियां ले रहा होता है। और तभी बैग में से छोटे एडम को बड़े एडम का मोबाइल फोन मिलता है, जिसमें वो उसे एक पिक्चर दिखाता है। दरअसल ये तस्वीर एडम की वाइफ लोरा की होती है। अपनी वाइफ की तस्वीर देखकर वो फिर से उदास हो जाता है और एक बार क्लब में चला जाता है। उस बार क्लब में उनकी मदर एली भी मौजूद होती है, जो एक बार में ही मौजूद आदमी को बता रही होती है कि मेरा बेटा एडम बहुत ज्यादा जिद्दी है और मेरी कोई भी बात को नहीं मानता है। ये बात सुनकर बड़ा वाला एडम कहता है कि बच्चे शरारती ही होते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। दरअसल वो भी छोटा है, इसलिए उसको इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन वक्त के साथ उसे इस बात का एहसास हो जाएगा। और फिर अगले ही सीन में हमें माया को दिखाया जाता है, जो कि फ्यूचर एडम का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है और फिर एडम को पकड़ने के लिए वो अपने रोबोट्स को तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर वाला एडम और छोटा एडम एक गैराज में ही बैठे होते हैं और छोटा एडम उससे उसकी वाइफ लोरा के बारे में पूछ रहा होता है। उसके जवाब में फ्यूचर से आया हुआ एडम उस छोटे एडम से कहता है कि मेरी वाइफ 2018 में एक काम करने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वो वापस कभी नहीं आई। मजीद बताता है कि माया ने मुझे बताया था कि एक स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से लोरा की डेथ हो गई, मगर मुझे उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं है और इस बार में पता लगवाने के लिए ही मैं वापस 2018 में जाना चाहता हूँ, लेकिन शिप क्रैश होने की वजह से मैं 2018 में जाने की बजाय यहाँ 2022 में आ गया। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी हमें ये बात पता लगती है कि माया एडम के फादर लोयस की पार्टनर थी और एडम के फादर ने ही वक्त में सफर करने वाले ये शिप बनाई थी। बातें करते हुए फ्यूचर से आए हुए एडम को यूँ लगता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक माया के भेजे हुए रोबोट्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन एडम अकेला ही उन सब रोबोट्स के साथ लड़कर उन्हें हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर माया अपने असिस्टेंट क्रिस्टोस के साथ वहाँ पर आती है और एडम से कहती है कि वापस फ्यूचर में चलो, लेकिन एडम इनकार कर देता है। तभी माया का ही एक आदमी एडम को मारने लगता है, लेकिन एडम उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। तभी एडम की मदद करने के लिए वहाँ पर एक लड़की आती है, जो कि एडम की वाइफ लोरा है। फिर वो दोनों इकट्ठे माया के आदमी से लड़कर माया को वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद लोरा जल्दी से दोनों एडम को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाती है, लेकिन माया अपनी शिप को लेकर एक बार फिर से उनके पीछे आ जाती है और फिर वो मिलकर बाकी बचे हुए रोबोट्स को भी हरा देते हैं। और फिर लोरा उन दोनों को बताती है कि हमारे समय से कोई शख्स जो है वो वापस 2018 में गया था और इसी बात का पता लगवाने के लिए ही मैं वापस वक्त के पीछे गई थी। ये भी बताती है कि 2018 में ही तुम्हारे फादर लुइस को गवर्नमेंट की तरफ से एक शिप बनाने के लिए इजाजत मिली थी। उस प्रोजेक्ट का नाम दी एडम प्रोजेक्ट था। फिर बात करते हुए मजीद कहते हैं कि ये जरूर माया ही होगी जो वक्त का सफर करके वापस 2018 में गई थी। और फिर लोरा फ्यूचर एडम को बताती है कि मेरी शिप में बॉम्ब माया नहीं लगाया था, उस बॉम्ब से मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरी शिप तबाह हो गई थी और मैं हमेशा के लिए पास्ट में ही फंस गई थी। और फिर लोरा बड़े एडम से कहती है कि तुम्हें वापस से 2018 में जाकर उस शिप को बनने से रोकना होगा और उस वजह से सारी की सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी और मैं यहाँ पर रहकर माया को रोकूंगी। तब भी वहाँ पर माया का भेजा हुआ एक आदमी आ रहा होता है। तभी लोरा उन दोनों एडम को कार में बिठाकर जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहती है और शिप को बनने से रोकने का कहती है। वो दोनों वहाँ से जाना तो नहीं चाहते, लेकिन स्पेसशिप को बनने से रोकने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए वो वहाँ से चले जाते हैं। और जब माया का भेजा हुआ आदमी जब अपनी कार लेकर लोरा को मारने के लिए बढ़ रहा होता है तो लोरा एक बटन दबाती है जिससे कार को आग लग जाती है, लेकिन माया का साथी अभी भी जिंदा होता है। फिर लोरा गोलियां चलाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि शिप को तुम्हें ही स्टार्ट करना होगा क्योंकि मैं अभी भी जख्मी हूँ। और फिर शिप को स्टार्ट करके वो दोनों 2018 की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माया अपनी शिप के जरिए लोरा के पास आकर उसे मार देती है और फिर वो एडम के पीछे चली जाती है और एडम की शिप पर हमला करने लगती है, लेकिन एडम जल्दी से 2018 का होल बनाकर 2018 में चला जाता है। और फिर एडम एक यूनिवर्सिटी में पहुंचता है जहां पर उनके फादर लुइस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। जब क्लास खत्म हो जाती है सब स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन बड़ा एडम और छोटा एडम वहीं पर मौजूद रहते हैं। और फिर छोटा एडम जल्दी से जाकर अपने फादर को गले लगा लेता है, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि ये उनका बेटा एडम ही है। फिर वो दोनों सारी बात अपने फादर लुइस को बताते हैं, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि तुम दोनों ने सफर करने की वजह से बहुत सारी टाइमलाइंस बना ली हैं, इसलिए जल्दी से तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। ये सुनकर बड़े वाला एडम गुस्सा हो जाता है और अपने फादर लुइस को मुक्का मार देता है। इसके जवाब में लुइस भी मारता है और फिर एडम आराम से अपने फादर को समझाने लग जाता है कि हाँ, पहले माया ने भी 2018 में सफर करके एक टाइमलाइन को बना लिया है, इसलिए आप अपनी सारी बातों को अपने पास ही रखें। लुइस उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ माया सफर करके 2018 में आकर अपने पुराने वेरिएंट से मिलती है। 2018
218 वाली माया आने वाली माया से कहती है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो ये सब गलत है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता है। फिर हमें लुइस और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। वहाँ पर बैठे हुए लुइस को एहसास होता है कि जिस तरह से ये सब बैठे हुए मेरी फैमिली है, वैसे ही वो दोनों एडम सिंह मेरे ही तो बेटे हैं, और फिर वो उनकी मदद करने का सोच लेता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों एडम माया के हेडक्वार्टर को तबाह करने का प्लान बनाते हैं। बड़ा एडम छोटे एडम को अपना बैग देकर उसकी मदद करने के लिए कहता है। फिर छोटा एडम उस बैग में से डिवाइसेस निकालकर ड्रोन्स को कंट्रोल करने लग जाता है, और जब बड़ा एडम हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ा होता है तो बहुत सारे ड्रोन्स और रोबोट्स एडम को घेर लेते हैं। तभी छोटा एडम डिवाइसेस की मदद से ड्रोन्स को कंट्रोल करके उन रोबोट्स को मार गिराता है, और फ्यूचर से आया हुआ बड़ा एडम एक तलवार जैसी डिवाइस की मदद से उन रोबोट्स का मुकाबला करता है। तभी वहाँ पर दो कार्स आ जाती हैं। एक कार को छोटा एडम अपनी डिवाइस के जरिए तबाह कर देता है, और दूसरी कार एडम से टकराने ही वाली होती है कि लुइस अपनी कार के जरिए उस कार को बड़े एडम से टकराने से रोक लेते हैं। फिर लुइस फ्यूचर से आए हुए एडम को बताते हैं कि मशीन को तबाह कर देने से टाइम ट्रेवल जो है वो तबाह बिल्कुल भी नहीं होगा, जब तक माया के पास इस सारे टाइम ट्रेवल के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एल्गोरिथम मौजूद है। फिर छोटा एडम बाहर बैठा होता है तो माया अपनी स्पेसशिप के जरिए वहाँ पर आती है और उस यंगर एडम को पकड़ लेती है। जब लुइस और फ्यूचर से आया हुआ एडम एल्गोरिथम में से मेमोरी यूनिट को हटा देते हैं, तभी दोनों सोडियंस यानी कि पुरानी माया और 2050 से आने वाली माया उन दोनों को धमकाती है कि अगर उन्होंने एल्गोरिथम को वापस ना किया तो वो 2022 वाले छोटे एडम को जान से मार देंगी। जब वो ऐसा करके उन्हें डरा रही होती है तभी 2050 वाले एडम 2022 वाले एडम को इशारा करता है कि तुम गन को जोर से दूर की तरफ धकेलो और जल्दी से भाग के हमारे पास आ जाओ। लेकिन उसके ऐसा करते ही 2050 वाली माया से गोली चल जाती है और वो गोली मशीन को लग जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितनी भी थी वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो सारी लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचने लग जाती हैं। छोटे एडम को रोबोट ने पकड़ लिया होता है। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रोबोट्स को अपनी तरफ खींचती है तो एडम भी साथ ही में खींचा जाता है। फिर माया के साथी बड़े एडम के साथ लड़ने लग जाते हैं। तभी एक लोगैरिथम वाली मशीन नीचे गिर जाती है तो छोटा वाला एडम किसी तरह खुद को छुड़वाकर उस मशीन को पकड़ लेता है और फिर वो वहाँ से जल्दी से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन दोनों माया उनको वहाँ पर रोक लेती हैं। लेकिन जैसे ही माया लुइस को मारने लगती है और कहती है कि मैंने ही लोरा को मारने की कोशिश की थी लेकिन वो बच गई और अब मैंने उसे फिर से मार दिया है। उनसे एल्गोरिथम मशीन को मांगती है लेकिन लुइस उनको देने से इनकार कर देता है। तभी वो गोली चला देती है लेकिन वो गोली लुइस को नहीं लगती है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उस गोली को अपनी तरफ खींचती है और गोली की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो गोली 2018 वाली माया को लग जाती है और प्रेजेंट वाली माया को गोली लगने की वजह से अब फ्यूचर में भी कोई भी माया जिंदा नहीं होगी और फिर अचानक से ही 2050 वाली माया वहाँ से गायब हो जाती है और फिर लुइस और दोनों एडम जल्दी से उस जगह से भागते हैं और वापस घर आ जाते हैं और घर आकर वो तीनों एक गेम खेलने लग जाते हैं क्योंकि अब उन्हें मालूम हो चुका है कि कोई भी टाइम ट्रैवल करने वाली स्पेसशिप नहीं बनेगी और अब कोई टाइम ट्रैवल नहीं हो सकता है। लेकिन एक खतरे की बात ये होती है कि वो दोनों कभी भी गायब हो सकते हैं और फिर मूवी के एंड में हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडम की मुलाकात पहली बार लोरा से हुई थी। दरअसल ये एक फ्लाइट ट्रेनिंग लेक्चर होता है जहाँ पर लोरा को एहसास होता है कि वो एडम को खुश करने के लिए एक गलत कैंपस की बिल्डिंग में आ गई है। इसके बाद एडम उसे उसकी इमारत तक पहुँचाने की पेशकश करता है, ये कहते हुए कि अब उसके पास वक्त है और इसके साथ ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ही हमारी मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगी अगर आप सबको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।